हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड सेशन। लास्ट सेशन में हमने देखा था सीएसआईआर ने दिसंबर 2019 केमिकल साइंस के पार्ट बी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इस वाले सेशन में हम पार्ट सी के क्वेश्चन उसमें से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, मतलब हमको इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब हमने जैसे आंसर का एनालिसिस किया हमको पता चला कि भाई इसमें ये वाला सारा का सारा पोर्शन सेम है, मतलब इतना जो पार्ट है ये रिएक्टिव सेंटर है। ठीक है, अब देखा हमने एरो पर मिथिल आयोडाइड है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ऑब्वियसली वो क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर होने वाला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये वाले लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, इस मिथिल को यहाँ से आउट कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगा, एन, यहाँ पर बी एन, यहाँ पर CO2 Me ग्रुप, और यहाँ पर आ चुका है आपका मिथिल, इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर एरो पर क्या दिया हुआ है, बेसिक कंडीशन है। ऑब्वियसली क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन जाएगा। यहाँ पर भी दो प्रोटॉन अवेलेबल है, यहाँ पर भी दो प्रोटॉन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उनमें से अब कॉम्पिटिटिवली एसिडिक कौन होगा, यहाँ पर जो है एक तरफ क्वार्टनरी नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ अलिलिक है। यहाँ पर सेम इस वाले के लिए एक तरफ क्वार्टनरी नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बोनिल है ईस्टर का। तो क्या होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला प्रोटॉन जाएगा और आपको जो सेकंड चीज मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी, एन, यहाँ पर आपका Bn, यहाँ पर मिथिल, इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CO2Me, और यहाँ पर है निगेटिव। ठीक है, अब देखना हमारा इंटरमीडिएट ए फाइनल हो गया यहाँ तक। तो देखिए इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट होगा। फर्स्ट वाले में मिथिल ग्रुप यहाँ कार्बन पर आ गया तो ये वाला कैंसिल आउट, सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड वाले पे सेम चीज नहीं हो सकता, फोर्थ वाले पे हो सकता है नाइट्रोजन पर मिथिल ग्रुप। ठीक है, हमने इंटरमीडिएट तो आ गए। अब देखना है सेकंडली एरो पर क्या दिया हुआ है, हीटिंग कंडीशन है। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हुआ हमें कि भाई ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और हमें पता है कौन सी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है। कैसे हम कर रहे हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 2, ये जो सेंटर होने हैं ज्वाइन होने हैं, जो कि हमको प्रोडक्ट से ही इनकी हेल्प मिल रही है। देखना सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट तो यही है, इसका मतलब हमको रिएक्शन के बारे में बता दिया गया। क्वेश्चन है बस इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो किस ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जाती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो रिएक्शन है वो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो हम इसको कैसे चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट में हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कार्बन, यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा Bn, यहाँ पर है आपका मिथिल, और ये निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CO2 Me ग्रुप। ठीक है, देख लीजिए 1 2 1 2 3, यानी ये 2 और 3 एंड मिल जाएंगे, इसीलिए इसको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर करेगा, और इसको इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो हमको मिलता क्या है इससे, ये वाली चीज मिलेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, मिथिल ग्रुप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पर Bn, यहाँ पर Me, इसके ऊपर लोन पेयर। अब बात रही CO2 Me की, कहाँ प्रिफेयर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रिफेयर करेगा। ठीक है, तो अगर इसका हमने प्लेनार फॉर्म देख लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, यहाँ पर मिथिल ग्रुप, यहाँ पर Bn, डबल बॉन्ड। ये वाला मिथिल ग्रुप कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लेकिन डाउन साइड। ये वाला COMe इक्वेटोरियल लेकिन अप साइड। देखिए कौन सा होगा आपका, फोर्थ वाले में दोनों सी से ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर है सेकंड वन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन।
द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखना है क्या क्या दिया हुआ है। हम इसको अरील हैलाइड कह सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, और एरो पर दिया गई जो कंडीशन है, इतनी कंडीशन हमको इंडिकेट करती है कि ये क्या हेक कपलिंग की सिचुएशन है। तो यहाँ पर हेक कपलिंग प्रोसीड हो सकती है। तो कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप में हेक कपलिंग में होता क्या है, पैलाडियम इंसर्ट होता है, हम उसको ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप कहते हैं। सेम यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये वाला OMa ग्रुप, यहां पर पैलाडियम आ चुका है, आयोडीन, ये इसके दो सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला पोर्शन जैसे का वैसा है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर स्टायरिन दिया हुआ है, ये इंसर्ट हो जाएगा, पैलाडियम को अटैच हो जाएगा। किस तरह से? इस तरह से हो जाएगा ये, यहाँ पर OMe ग्रुप, पैलाडियम, इसमें से ऑलरेडी एक जो सब्स्टिट्यूएंट निकल जाएगा, एक्टिव स्पीशीज बनाएगा पैलाडियम को, और फिर ये पैलाडियम अटैच हो जाएगा स्टायरिन को। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इसका जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, L लिख लेता हूं मैं, L मतलब कौन सा दूसरा जो लिगैंड रहेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होनी है रिजियो सेलेक्टिविटी, और यही आपको आंसर तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो जगह पर जा सकता है। देखिए मैं पेन से आपको शो करता हूं, एक तो पोजीशन यहां पर हो सकती है और दूसरी पोजीशन यहां पर हो सकती है। तो रिजियो सेलेक्टिव हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? जो कोई भी ग्रुप पैलाडियम को अटैच रहेगा, मान लीजिए वो कैसा है, निगेटिव सेंटर है, क्योंकि पैलाडियम मेटल है, मेटल को अटैच वाली चीज निगेटिवली सेंटर होगी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस से। तो ये वाला ग्रुप यहां पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए होगा क्या, निगेटिव चार्ज जो यहां जनरेट हो जाएगा उसको बेंजीन रिंग का स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से यहां पर रिजियो सेलेक्टिवली अटैक होता है। तो देखिए क्या होगा अटैक होने के बाद, यहां पर आ जाएगा आपका OMe, ये वाला यहां पर आ गया क्या, पीएच, ये ग्रुप इधर माइग्रेट हो गया, तो यहाँ पर पैलाडियम आई, और यहाँ पर दूसरा लिगैंड, और यहाँ पर जो पोर्शन था वो जैसे कि वैसा ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सेकंड यहां से इसका एलिमिनेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको इससे, यहां पर आ जाएगा OMe, ये वाला ऐसा C डबल बॉन्ड हो, OCH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां पर जो आ गया है वो कुछ इस तरह से पीएच अटैचमेंट हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया, मतलब फर्स्ट हमने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड में दिया क्या हुआ है, ग्रब्स सेकंड जनरेशन। क्या होता है ग्रब्स कैटलिस्ट, कुछ इस तरह से RuCH टू पीएच, इस तरह से होगा। यहाँ पर सेकंड जनरेशन मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक बड़ी सी रिंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, वो स्टेबलाइजेशन के लिए हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर इसका जो मेन चीज, इसका जो क्या काम है, रोल क्या है, वो देख लेंगे। ये होता कैसा है, कोई भी डबल बॉन्ड, जनरली ऐसे शो करता हूं मैं यहाँ पर रिएक्शन, डबल बॉन्ड होता है तो उसको ये अटैचमेंट देता है, किस तरह से, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रब्स मेटास्टेसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या मिल जाता है हमको, ऐसा Ru, यहाँ पर आ जाएगा पीएच, और ये कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, मतलब बस इस वाले सेंटर को पीएच के साथ गया और इस वाले सेंटर को Ru अटैच हो गया। देख लीजिए ऐसे बना है दोनों, इस अल्किन का ए सेंटर मतलब ये बात हो रही है, ए सेंटर मतलब ये बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा एक जनरल वे होता है। अब हम देखेंगे एक्चुअल में यहां क्या हो चुका है। अब देखिए यहां पर Ru डबल बॉन्ड पीएच, क्या हो जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, तो आपको जो मिल जाएगा प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर है आपका OMe ग्रुप, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OCH2, यहाँ पर आपको मिल गया है रुथेनियम, यहाँ पर है ऐसे पीएच। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ग्रुप था वो ऐसे के वैसा है।
अब यहाँ से क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ जा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से, तो आपको जो मिलने वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा OMe, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH2CH डबल बॉन्ड RU। क्या हुआ है, बस ये वाला एंड ब्रेक होके RU यहाँ पर बस जुड़ गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर ग्रुप्स रिएक्शन हुई है, अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर होगा। ये वाला डबल बॉन्ड सेम इसकी तरह एक्ट करेगा और ये वाला ऑलरेडी है, तो मैं एक इसमें दिखाता हूं, देखिए लीजिए किस तरह से हो जाएगा आगे प्रोसीड। ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ से मिलने वाली प्रोसीजर कैसी होगी, देखिए आंसर क्या होगा। ये वाला OMe ग्रुप यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया, यहाँ पर O, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मिथिल। अब यहाँ पर जो है O कुछ इस तरह से है, PH ये वाला सेंटर इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर रुथेनियम है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा और बाहर इससे निकल क्या जाएगा, RU डबल बॉन्ड PH, यानी कि ग्रुप्स कैटलिस्ट फिर से रिजेनरेट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट क्या मिला हुआ है हमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका OMe ग्रुप, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड कहां पर आ गया है, देखिए यहां पर आ गया है 1 2 3 4 5, ठीक है 6, 1 कार्बन हमसे कम हो गया है, हम यहाँ पर देख लेंगे। फाइव सिक्स सेवन, ठीक है देख लीजिएगा कहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वहां पर ही इसका डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 पर, ठीक है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड वन, फर्स्ट वन। ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, क्योंकि डबल बॉन्ड की रिजियो सेलेक्टिविटी ने हमको इंडिकेट कर दिया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कहां पर होगा क्लिक, जो फर्स्ट स्टेप जो हो गई रिजियो सेलेक्टिविटी, वहां पे इसका डिफरेंस समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला ही क्यों हो सकता है, सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है, दो जगह पर फोकस पॉइंट, एक रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ हेक कपलिंग और दूसरा क्या है, रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ फॉर्म्ड डबल बॉन्ड इन ग्रुप्स कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। काफी आसान रिएक्शन है, क्या है आपके पास, डाइथाइन है। अब एरो पर देख लेना, कंडीशन में ये क्या इंडिकेट करता है, बेस इंडिकेट करता है। इस वाले स्टार्टिंग मटेरियल पर हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन, ये जो बेस है, प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑब्वियसली दोनों सल्फर के बीच का करेगा, तब जाके इसको होगा क्या, ये मिल जाएगा डाइथाइन आयन। यहाँ पर सल्फर सल्फर, यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, फॉर्म्ड निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड, बिकॉज दो सल्फर ग्रुप है उनके डी ऑर्बिटल में कॉन्जुगेट होके स्टेबलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ का ही प्रोटॉन जाता है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गई। फिर देखना है एरो के ऊपर क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से स्टार्टिंग में हमने किया है न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है, एरो पर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, वो कुछ इस तरह का है। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल है और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर प्राइमरी सेंटर पर लिविंग ग्रुप है, जो कि कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशन किसकी तरफ शो करती है, SN2 मैकेनिज्म की तरफ शो करता है। तो ये वाला यहाँ पर अटैक होगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो आपको सिंपली चीज क्या मिलने वाला है, आंसर वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका इपोक्साइड जनरेट होगा। अब दूसरे वाले स्टेप में मर्क्यूरी डाइक्लोराइड है, इसका क्या रोल होता है, बस इस डायस्थाइन का हाइड्रोलिसिस करना। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से। अब क्लीवेज होने के बाद ये क्या होता है,
कार्बोनिल कार्बन रीजनरेट होता है, तो आपको जो इससे प्रोडक्ट मिलेगा वो एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहां यहां और यहां पर क्या आ जाएगा, इपॉक्साइड। देख लीजिएगा, बी में यहां पर ऐसा सेम प्रोडक्ट है और बी में ये वाला हो नहीं सकता, तो सेकंड आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाला हो सकता है, फर्स्ट वाला हो सकता है, और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि बी अलग आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए की तरफ देखेंगे, ये कैसे आ गया है। स्टार्टिंग मटेरियल सिमिलर है, इसका मतलब जो इससे फॉर्म होने वाली फर्स्ट स्टेप है, यहां पर देखिए, अभी भी यहां पर सेम ए वाला प्रोटॉन है जो कि एसिडिक है, और एरो पर ये वाला फर्स्ट बेस है, इसका मतलब यहां पर भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा। और जो पहली स्टेप है यहां पर भी हमें सेम मिलेगी, क्या मिलेगा, यहां पर ये एनायन मिल जाएगा। एस, यहाँ पर मिला निगेटिव चार्ज, बोथ रिएक्शन में सेम कंडीशन है कि एनायन मिल गया। अब ये एनायन क्या है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। अब सेकंड वाले में इलेक्ट्रोफाइल किस तरह का है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म हुआ वाला है। ठीक है, अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये सेकेंडरी सेंटर है, और ये कंपेयर टू ब्रोमीन कंपेरेटिवली नॉट गुड लिविंग ग्रुप, सही है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली एसेंट टू अटैक यहां पर ना होगा, उससे प्रिफरेंशियली हम क्या कह सकते हैं, इपॉक्साइड की ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्या होता है, रिंग स्ट्रेन होता है इपॉक्साइड में। और ये अगर बेसिक कंडीशन है तो पता है रिजियो सेलेक्टिवली इसकी ओपनिंग कहां से होगी, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से इसकी ओपनिंग होगी। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एसिड सेकेंडरी पोजीशन पर या रिंग ओपनिंग है इपॉक्साइड की, तो प्रिफरेंशियली क्या होगा, यहाँ पर इपॉक्साइड की ओपनिंग को प्रिफरेंस जाएगा। तो ये वाला जो है अटैक करेगा यहाँ पर और इसकी ओपनिंग होगी, तो आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अटैक हुआ इपॉक्साइड पर, यहाँ पर आपका चला गया O माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड, यहाँ पर है आपका Cl। अब देखिए ये वाला न्यूक्लियोफाइल हार्ड है, स्ट्रांग है न्यूक्लियोफाइल हम कह सकते हैं, और Cl अब आराम से निकल सकता है। ये वाला इधर अटैक करेगा इंट्रामोलिकुलरली और उस Cl को हटा देगा। अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर आ गया इपॉक्साइड जनरेट हो गया है, और यहाँ पर मिथिल Cl निकल गया है। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, अब सिंपली यहाँ पर भी आपको HgCl2 दिया है जो कि सेम रोल करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, और आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, फाइनलाइज H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसा, ये वाला इधर CH2, ये इपॉक्साइड और ये वाला मिथिल। अब देखिए ऐसा किस वाले में शो किया हुआ है, फर्स्ट वाले में किया है, इसका मतलब फाइनल आंसर यही होगा। थर्ड वाले में नहीं किया है तो थर्ड ऑप्शन नहीं हुआ है। क्लियर है, अंडरस्टूड। चलते नेक्स्ट रिएक्शन। क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, देख लीजिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल को देखते हुए हमको क्या लगता है, एरो पर क्या कंडीशन दी हुई ये सोचना है। एरो पर दिया हुआ है MVK मिथिल विनिल कीटोन और एसिडिक कंडीशन और टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी कंडीशन जो है क्या इंडिकेट कर रही है, कंडीशन, ये कंडीशन इंडिकेट कर रही है कि ये रॉबिन्सन एनुलेशन की फर्स्ट स्टेप होगी, या फिर हम कहेंगे कि माइकल एडिशन होगा, क्योंकि रॉबिन्सन एनुलेशन में होता क्या है, माइकल अल्डोल सॉरी माइकल एडिशन फॉलोड बाय ऑल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर वैसे ही होगा 1,4 अटैक। तो देखिए पहले वाली चीज में क्या होगा, इनोलेट फॉर्मेशन, तो यहां पर कुछ इस तरह से हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe। अब पहली स्टेप में यहां से प्रोटॉन जाएगा और क्या बनाएगा, इनोलेट फॉर्म हो जाएगा, यहां पर Br, यहां पर C डबल बॉन्ड O का, तो अगर ये प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड OMe,
इस तरह से इनोलेट जनरेट हो गया। अब इनोलेट मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर कहेंगे मिथिल विनिल कीटोन दिया है। ये क्या होगा, ये इससे आ जाएगा कॉन्जुगेशन से, यहाँ पर अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा इससे, देखिए यहाँ पर अभी भी फिलहाल बी आर है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जनरेट हुआ, 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो एक, देखिए यहाँ पर अटैक किया हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में, तो देखिए 1 2 3 पर होना चाहिए था, 1 2 3 मतलब एक कार्बन हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो मिथिल, ऐसे आ जाएगा। अभी भी यहाँ पर क्या है, CO2Me ऐसे का ऐसा है। अब क्या होगा, फिर से इनोलेट फॉर्मेशन होगा, 78% 98% H2SO4 दिया हुआ है, -78 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, इनोलेट बनेगा, लेकिन कहां से, इस साइड से। ये वाला मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा कंपैरेटिवली इस वाले से, तो यहां से प्रोटॉन जाके जो इनोलेट बनेगा वो किस तरह से होगा, देख लीजिए, O माइनस, यहाँ पर है आपका Br, 1 2 3 पोजीशन पर क्या है इसका, कार्बोनिल कार्बन मिथिल, और यहाँ पर है आपका CO2 यमी। अब ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इधर अटैक करके O माइनस, क्या मिल जाएगा, देखिए प्रोडक्ट में, यहाँ पर अभी Br है, यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन पर क्या हो गया, O माइनस, यहाँ पर ये अटैक हो गया है, यहाँ पर मिथिल ऑलरेडी जैसे का ऐसा, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर CO2 यमी है। ठीक है, अब देखिएगा होगा क्या, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक ही स्टेप में दिखा दो, क्योंकि H2SO4 है ऑब्वियसली होगा, और 98% है तो इसका श्योरली क्या होना है, एलिमिनेशन होना है, तो ये वाला प्रोटॉन जाके इसका क्या करेगा, एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, चलो मैं दूसरा निकाल देता हूं, कार्बोनिल कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये जो न्यू फॉर्म हुआ वाला रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ होगा, मिथिल ग्रुप यहाँ पर है, अभी भी Br यहाँ पर है, और CO2Me यहाँ पर है। कहां तक आ गए हम, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है हमारी। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, और ऑब्वियसली कीटोन वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा कंपेयर टू ईस्टर, तो अटैक प्रिफरेबल यहाँ पर होगा। तो जब अटैक करेगा तो CH2 निगेटिव, P डबल बॉन्ड O, OMe, ये वाले ने अटैक कर दिया ऐसे, ये गया निगेटिव चार्ज। फॉर्म क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर आएगा O माइनस, ये वाली जो रिंग मैंने है ऐसे कैसे बना दी, यहाँ पर क्या है आपका Br है। ठीक है, यहाँ पर आपका CO2 Me ग्रुप है, यहाँ पर इसका CH2, ये वाला P डबल बॉन्ड O, OMe एंड OMe। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, नॉर्मल जो रिएक्शन आपने देखी होगी फेवरस की रिएक्शन से, उसमें थोड़ा सा चेंज है, और शायद इसीलिए क्या कहा यहाँ पर कॉसी फेवरस की कहा गया है। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो जो ये वाला बॉन्ड मैं अलग पेन से शो करता हूं, देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और इस Br2 को निकाल लेगा। नॉर्मली क्या होता है, फॉर्म होने वाला एनायॉन डायरेक्टली जहां पर हैलोजन होता है वहां पर अटैक करके हैलोजन को निकालता है। यहाँ क्या हो चुका है, कॉन्जुगेशन थ्रू O माइनस नीचे आके इस बॉन्ड का माइग्रेशन होके हैलोजन को निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर कॉसी फेवरस की कहा गया है। ठीक है, क्या होगा प्रोडक्ट देखिए, अब यहाँ पर फिर से कार्बोनिल कार्बन यहाँ जनरेट हो चुका है, और बॉन्ड जो फॉर्म हो चुका है वो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ये वाला कुछ इस तरह से बना हुआ है, और फिर यहाँ पर कैसा है, कुछ इस तरह का है, जो पर इस पोजीशन पर है CO2 Me ग्रुप। यहाँ पर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, P
डबल बॉन्ड ओ, ए वाला ओ एम ई, ए वाला ओ एम ई। ठीक है, अगर हमने इसको अच्छे ढंग से निकाल दिया तो देखिए क्या हो जाएगा। मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, वन पोजीशन पर क्या है, टॉप साइड में ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर पी, यहां पर क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ओ एम ई और ये वाला ओ एम ई। ठीक है, और दूसरा इस वाले में देखिए 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, ऐसा अगर करूं तो देखिए 1 2 3 4, देख लीजिएगा 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये वाला है 5 डैश पर आ गया है फिर से। अब क्या हो जाएगा, ये इस वाले पोजीशन पर सी ओ ओ एम ई अटैच है और उसकी भी ओरिएंटेशन कैसी होगी, टॉप साइड से होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कैसे इस तरह से नीचे हुए तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला स्पेस होगा वो एक्सो स्पेस है। ठीक है, और नीचे जब आना वाला है वो केविटी वाला होगा। तो जो भी कोई वो इधर बीजिंग पर ग्रुप हो गए कहाँ प्रीफर करेंगे, एक्सो फेस के लिए प्रीफर करेंगे, और ये दोनों ग्रुप इसीलिए कहाँ से शो किया है, टॉप साइड से शो किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट तो उन्होंने निकाल के दिया हुआ है तो हमें सोचना क्या था कि ये प्रोडक्ट आया कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए यहां तक हुआ क्या था, माइकल एडिशन, तो यहां पर दिखाया गया है माइकल एडिशन, यहां पर तो ये सेकंड और फोर्थ हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन कट गए, अब बचे दो में। दूसरी जो स्टेप है उसमें क्या हुआ है, यहाँ कॉसीफेरस की दिया है और यहाँ पर अल्डोल। हमने देखो यहाँ पर क्या किया था, यहां से यहां तक स्टेप के लिए अल्डोल रिएक्शन है क्या, तो यहाँ पर अल्डोल स्टेप हो गई ये सेकंड। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ मैंने आपको बता दिया ये कौन सी स्टेप है, क्वासीफेरस की है, QUASI यहाँ पर शो किया है, क्वासीफेरस की रीअरेंजमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला, ना कि फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या है, ये तो बहुत आसान सा है, स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड, सिंपल सा। ये वाला क्या है आपको, हेलिकल कायरलिटी है। हेलिकल कायरलिटी के लिए कंसेप्ट क्या होता है, आपको टॉप वाली रिंग से जाना होता है बॉटम वाली रिंग की तरफ, और वो जाने के लिए क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नॉमेनक्लेचर देते, असाइन करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा सेकंड जो बॉटम साइड की रिंग है उसकी तरफ। तो ये जाने का वे है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसको एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो आसान था। उसके बाद यहां पर सेकंड के लिए वो क्या करेंगे इसको, इस वाले सिचुएशन के लिए आपने पैरासाइक्लोफेन देखा होगा, सेम उसी तरह से इसका होगा। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट आउट ऑफ एटम पहले सेलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम यहां पर है, यहां पर है, इसको क्या कहते हैं, पायलट एटम कहते हैं। तो हमको हमारा काम क्या होता है, इसका आरएस नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इसका पायलट एटम ढूंढना होता है, और पायलट एटम मतलब फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम, तो ये सेलेक्ट कर दिया। अब दूसरा देखना है कि इस रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, वो सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट आना चाहिए नंबर रिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पायलट एटम फिक्स करते हैं, ए बी पायलट एटम, ए बी पायलट एटम। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग दे दूं तो 1 2 3 4 और फोर्थ पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन यहां से नंबरिंग दे दी तो 1 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पायलट एटम हो जाएगा। और यहां से आपने नंबरिंग दी तो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए किस तरह से जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन करके जाना पड़ रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम यहां पर नॉमेनक्लेचर करते हैं आर से। तो जो पहला वाला आने वाला है यम हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसका वाले का होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा कौन सा है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है। ये सबसे आसान था, 4 मार्क के लिए था क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत आसान सा है। क्या होता है इसमें, इपॉक्साइड की ओपनिंग, ये तो बहुत
आसानी से सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। देखिए इसमें होता क्या है, इपॉक्साइड है और ये BF3 है, लेविस एसिडिक कंडीशन है। यहाँ पर टॉप साइड में मिथिल, टॉप साइड में मिथिल, यहाँ पर टॉप में मिथिल और बॉटम में जो है आपका इपॉक्साइड है। अब इपॉक्साइड के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और BF3 में MTP ऑर्बिटल होने के कारण बोरॉन एटम के, तो क्या एक्ट होता है, एज ए लेविस एसिड एक्ट होता है। तो ये पहले लोन पेयर अटैक करके लेविस एसिड बना देगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, लेविस एसिड पर अटैक कर दिया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर BF3, इस पर मैं करता हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब या फिर पॉजिटिव चार्ज, तीनों बॉन्ड बंदे हम कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहां से ओपनिंग होनी है और इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए सिंपल कंसेप्ट है, जब एसिडिक कंडीशन में हम करते हैं तब हमको क्या देखना होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। उसी तरफ से क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी। और जब बेसिक कंडीशन होती है तब हम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से डायरेक्टली अटैक करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमको पता है। यहां पर क्या कंडीशन दी है, एसिडिक कंडीशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहां से ओपन कर सकते हैं, जहां से कार्बोकैटायन टर्शियरी फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ OBF3 आ जाएगा, निगेटिव चार्ज यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो रिजियो सेलेक्टिविटी, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा रिजियो सेलेक्टिविटी बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर क्यों ओपन हुआ, क्योंकि यहां पर फॉर्म होने वाला कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर मिथिल, यहाँ पर टॉप में मिथिल, ये मिथिन अब क्या हो गया, मिथिल प्लेन पर आ गया, इसलिए मैंने प्लेनार शो किया है। और यहाँ पर क्या है, OBF3 माइनस। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर से रिटर्न आके यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर आपको पहले जो होता रिजियो सेलेक्टिविटी बेस्ड था और दूसरा क्वेश्चन है स्टीरियो सेलेक्टिविटी बेस्ड। अब स्टीरियो कैसे होगा, ये प्लेनार सिस्टम है और यहां पर क्या है, 5 मेंबर रिंग अभी जो आपको शो किया था इस तरह से, ये पूरा का पूरा इसका एक्सोफेस अवेलेबल है अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, जो ये टॉप साइड में मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है उसी साइड से आएगा। क्यों, कि यहां पर ये स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, कम स्टेरिक हिंडर शो होगा इसलिए। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा, मिथिल ग्रुप यहां पर है, ये वाला मिथिल यहां पर है। अगर ये वाला हाइड्रोजन टॉप से आ गया तो यहां पर का मिथिल ग्रुप कैसे जाएगा, बॉटम में, और यहां जनरेट क्या हुआ है, कार्बोनिल कार्बन। देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, यहां पर क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन हो और एरो पर H2 NaOH कंडीशन हो, तो हमारे फर्स्ट माइंड में क्या आ जाता है, अल्फा बीटा पोजीशन पे इपॉक्साइड जनरेशन होगा। वेल नोन रिएक्शन है, क्या कैसे होता है देख लीजिए। दूसरी चीज जो है यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर करेगी। अब ये वाला मिथिल टॉप साइड से है तो आने वाला ऑब्वियसली अटैक कहां से करेगा, बॉटम साइड से करेगा। तो और यहाँ पर H2O2 HOOH इस तरह का होता है, NaOH बेस OH माइनस ऐसा होता है। ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जो फॉर्म हुए वाली स्पेसीज है वो HOO निगेटिव है। ये क्या जनरेट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां पर है, यहाँ पर 1,4 पोजीशन पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन में ऐसे क्या मिल जाएगा आपको, मिथिल यहाँ पर आ गया है, O माइनस बन चुका है, डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब ये जो बॉटम साइड से OOH ऐसे अटैक, मिथिल ग्रुप टॉप साइड में है, ये वाला मिथिल ग्रुप तो अभी भी प्लेन पर है। अब जब ये ऐसा नीचे आएगा, इस बॉटम साइड से इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और इस OH को निकाल देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म क्या हो रहा है, इपॉक्साइड फॉर्म हो रहा है, और वो कहां से, बॉटम साइड से ऐसा होगा। ये वाला मिथिल टॉप, ऑब्वियसली ये वाला भी मिथिल टॉप, और यहां पर क्या जनरेट हुआ है,
कार्बोनिल कार्बन। तो ये आपका तो हो गया ये वाला। यहां से हम आंसर देके क्या, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड में से आपका आंसर होना चाहिए। अब दूसरे बार दिया क्या हुआ है, एरो पर ये कंडीशन NH2 मतलब हाइड्रोजन है इन एसिडिक एसिड कंडीशन में, और ये कंडीशन हमको किसी रिएक्शन के बारे में शो करती है। कौन सी रिएक्शन है, वॉल्टोन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन में होता क्या है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल है तो ये वाला कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन देगा। वो मैं आपको सिंपली एक ही स्टेप में दिखाता हूँ वो कैसे हो जाएगा। मिथिल ग्रुप यहाँ पर आ गया है, ये वाला मिथिल ग्रुप यहाँ पर, इपोक्साइड बॉटम साइड में, ये वाला मिथिल टॉप पर, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड NNH2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, उसके बाद एसिडिक कंडीशन है, ये वाला ऑक्सीजन प्रोटॉन लेके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है आपके माइंड में सवाल आ गया होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस है, तो क्यों इसने प्रोटॉन नहीं लिया, उसने क्यों लिया। ले सकता है भाई, ये वाला भी प्रोटॉन लेगा, लेकिन आगे क्या प्रोसीड होगा, रिएक्शन प्रोसीड तभी होगी जब ये वाला प्रोटॉन लेगा तो 3 मेंबर रिंग स्ट्रेन ज्यादा है तो ओपन होने को चाहेगा, तो इसमें क्या प्रोसीड आउट हो जाता है कि ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां जाएगा और फिर यहां से इसकी ओपनिंग होगी। तो जो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां पर मिथिल ग्रुप है, ये वाला मिथिल ग्रुप है, ये वाला OH बन गया इपोक्साइड की ओपनिंग से, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है N, यहाँ पर डबल बॉन्ड NHH, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला स्टेबलाइज कर देगा, तो आपको इससे मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये वाला, यहाँ पर मिथिल है, यहाँ पर मिथिल है, ये वाला OH ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, ये फिर से लोन पेयर यहाँ आके इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर दे देंगे, तो इससे जो आपको मिलता है क्या मिल जाता है, ये वाला प्रोडक्ट। मिथिल ग्रुप यहाँ पर आ गया, ये वाला मिथिल ग्रुप, यहाँ पर OH है, और जो फॉर्म होगा यहाँ पर इधर निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज को एसिडिक कंडीशन है, आराम से प्रोटॉन ले लेगा। हम कह सकते हैं sp2 सेंटर पे है तो थोड़ा बहुत निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, नॉट फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या रिएक्शन में, ये भी बहुत आसान सी रिएक्शन है, काफी बार हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है, आपके नोटबुक में है अवेलेबल। देखिए किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है टॉसिल हाइड्रोजन इन एसिडिक एसिड कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो टॉसिल हाइड्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, कहां पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। डायरेक्टली आपको एक स्टेप में दिखा दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देख लिया है किस तरह से होगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे, ये वाला OH ऐसे, यहाँ पर होगा NNH और यहाँ पर आ गया टॉसिल। फर्स्ट स्टेप हमने की। सेकंड स्टेप में क्या बोलता है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ये एक रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। इस रिएजेंट की सेलेक्टिविटी क्या है, ये जो है इमिनियम आयन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये अगर इसको इसने रिड्यूस कर दिया तो इससे हमको मिल जाएगा, वो क्या प्रोडक्ट होगा, देखो कुछ इस तरह से। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपका OH ग्रुप ऐसा ही प्रेजेंट है, यहाँ पर जो होगा CH यहाँ पर आ गया, NH यहाँ पर आ गया, ये पहले से ही NH है, और यहाँ पर टॉसिल ग्रुप है। ठीक है, मतलब इस डबल बॉन्ड को यहाँ से रिड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये यहाँ जाएगा तो टॉसिल ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका OH ग्रुप ऐसे ही प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है, यहाँ पर आ गया NH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसको जाके स्टेबलाइज कर लेगा, तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर OAC ये वाला ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, N डबल बॉन्ड NH। देखिए फिर से वो कंडीशन आ गई जो अभी अभी हमने देखी थी। अब इस वाले में क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ
माइग्रेट करेगा, ये वाला यहाँ, और यहाँ से N2 गैस रिलीज आउट हो जाएगा। क्या है ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए? N2 गैस का रिलीज हो जाना। तो यहाँ पर OAC इधर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, AH जो आपको सर्कल किया था वो यहाँ आ गया, प्लस N2 गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, आसान थी ये वाली रिएक्शन। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड वाला, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ दिखाई गई। ये नहीं हो सकता क्योंकि OAC ग्रुप लिविंग नहीं हो सकता, और ये तो हो ही नहीं सकता भाई, कॉन्जुगेशन में क्यों आ जाएगा? एक तो पहले लिविंग ग्रुप OAC नहीं जाएगा, दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट मोस्ट आंसर है थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इन द इक्वेशन ए एंड बी। इंपॉर्टेंट ये हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हमको बेंजोइक एसिड जो होता है उसकी एसिडिटी के ऊपर एरोमेटिक रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो रो वैल्यू आती है या फिर हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट वैल्यू आती है वो कैसी आती है? निगेटिव आती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो रो वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है? सिंपल सी चीज, एसिडिटी के बारे में क्या कहता है? पीके के बारे में शो करता है। तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ईस्टर है, हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका क्या हो गया? हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, और इसका हाइड्रोलिसिस होके ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अब अगर हम एक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? XCOO माइनस, और इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? यहाँ पर X, यहाँ पर C डबल, सॉरी एक दो कार्बन इससे एक्स्ट्रा है, फिर आपका इधर COO माइनस है, तो क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पर COO माइनस है। सिंपल सा, इस ग्रुप का इसकी एसिडिटी पर क्या इन्फ्लुएंस होता है ये बताने का काम आपका सिग्मा या फिर रो, और मैं बता दूं ये वाला बताता है। ठीक है, अब ये रो क्या होगा? पॉजिटिव। कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा एरोमेटिक रिंग पर। अब ये रो जो है निगेटिव होगा, कब? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पर। अब हमें ये तो पता नहीं, यहां पर जो भी होगा सेम होगा क्योंकि एक्स एक्स दिया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। अगर हम इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात की जाए तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये वाला होगा। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिटी किस पर डिपेंड होती है? इस पर। मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये वाले एसिड का अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया है, ये कार्बोनिल का कार्बन जो एसिड का है डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है, बीच में दो कार्बन आ चुके, मतलब अगर इस पर इसका इन्फ्लुएंस होगा कम होगा कंपेयर टू इसके। तो अगर वैल्यू आनी है तो इनमें क्या आ जाएगा? सेम तो वैल्यू नहीं आएगी, डिफर आएगी, इतना तो हमें पता चला। तो इससे ऑप्शन हम कैसे कर सकते हैं? जहां पर रो फॉर ए एंड बी इज सेम, यहां पर भी सेम, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्यों? कि सेम तो नहीं आ सकता है, कुछ भी आएगा, निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, लेकिन डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है इसने खींच लिया तो यहां पर ये वाला मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक मतलब रो वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब यहां पर भी ये सेम अगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी भी एसिडिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी है, लेकिन इससे थोड़ी कम बढ़नी है। तो दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक ज्यादा पॉजिटिव एक कम पॉजिटिव। तो देखिए थर्ड में क्या दिया है? रो फॉर ए इज लार्जर पॉजिटिव वैल्यू देन फॉर बी, हो सकता है करेक्ट वाला। फोर्थ वन में क्या है? रो फॉर ए इज निगेटिव एंड फॉर बी इज पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई ये जो
ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे सेम है ना, तो सेम इन्फ्लुएंस करेंगे, अलग अलग थोड़े ना इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर एक डोनेटिंग होता है एक विड्रॉइंग होता तो शायद वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर दिया, आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। याद रखने वाली चीज क्या है, हैमिट कांस्टेंट टेल अस अबाउट एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रो वैल्यू विल बी निगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द रिएक्शन दैट गिव्स E2-methyl-hex-3-ene एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं पहले वाले में क्या होगा। जिस तरह से रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पर OH है, अल्फा पोजीशन पर सिलिकॉन है और यहाँ पर लेविस एसिड है, ये सारे इंडिकेट क्या करता है, पीटरसन ओलिफिनेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और पीटरसन ओलिफिनेशन हमको पता है, अगर एसिडिक कंडीशन, इसमें दो तरह का रिक्वायरमेंट होता है। एसिडिक कंडीशन में इसमें होता है एंटी पेरिप्लेनर इलिमिनेशन, ठीक है, एंटी इलिमिनेशन होता है। और जब बेसिक होते हैं तब सीन इलिमिनेशन होता है। एंटी इलिमिनेशन मतलब क्या, जो दो ल्यू होने वाले ग्रुप है वो कैसे होने चाहिए एक दूसरे के लिए, एकदम 180 डिग्री कुछ इस तरह से होनी चाहिए, एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहां पर देखिए अगर हमने ये रिएक्शन प्रोसीड कर दी तो मैंने क्या किया, अब जो दो लिविंग ग्रुप है उसको हम प्लेन में लाएंगे तो समझने में हमको थोड़ी आसानी जाएगी। तो क्या होगा, इस वाले को तो ऐसे ही रख दिया, तो क्या होगा, ये वाला OH ग्रुप प्लेन में आ गया। अगर ये वाला प्लेन में आता है, यहां पर मैं बिलो में हाइड्रोजन शो करता हूं, तो ये वाला ग्रुप कहां जाएगा, हाइड्रोजन बैक साइड में जाएगा और ये वाला इथिल ग्रुप टॉप साइड में आएगा। देख लीजिए इस वाले में ये वाला फिर से कार्बन ऐसे का ऐसा। यहां पर अगर मेरे को सिलिकॉन को लाना है प्लेन में, सिर्फ 60 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा। यहां पर हाइड्रोजन है बिलो, 60 डिग्री रोटेशन करके यहां पर आ गया SiMe3। अब यहाँ बिलो में क्या चला गया, हाइड्रोजन, टॉप में क्या आ गया, इथिल। अब सिंपली हम इलिमिनेशन करें, एसिडिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर H प्लस नहीं BF3 होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो ये वाला इलिमिनेशन होगा। और ये इलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा देखिए कुछ इस तरह से, पूरा का पूरा प्लेनर है और इस प्लेनर में ये दोनों को दोनों कैसे आ गए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सेम साइड आ गए। तो मैं कह सकता हूं ये वाला सिस प्रोडक्ट है। पूछा क्या गया है, ई पूछा गया, सिस और जेड आपको पता है ये सेम साइड में आ गए तो जेड भी है, तो यहां से ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, कट गया। दूसरा वाला आंसर देखेंगे, यहां पर क्या है, H3PO4 एसिडिक कंडीशन है, क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, यहां से ये वाला प्रोटॉन जाके एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो यहां पर आपको ये वाला डबल बॉन्ड मिलेगा और दोनों भी ग्रुप सेम है, तो हम यहां पर E और Z प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये वाला भी आंसर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। थर्ड वाले में देखना, ये वाली जो कंडीशन है इसको क्या कहेंगे आप, बेस है और इस सबस्ट्रेट का है, इसमें PPS3 अटैच है। अगर इसके एडजेसेंट का प्रोटॉन एसिडिक है निकल गया तो फॉर्म क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज PPS3 और Br माइनस। एडजेसेंट साइड पे दो अलग चार्जेस है तो हम इसको एलाइड कहते हैं, और ये एलाइड कौन सा है, फास्फोरस एलाइड है। तो ये हमको रिएक्शन कंडीशन क्या शो कर रही है, विट्टिग रिएक्शन के बारे में बता रही है। तो देखो अब ये क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इधर अटैक करेगा, ये वाला निगेटिव, तो फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर PPS3 इधर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर अटैक किया तो ये वाला इथिल ऐसा है, O निगेटिव, यहाँ पर H, ये इधर अटैक करेगा तो ऐसे बीटेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है इस तरह का ग्रुप। अब क्या होगा, सिंपली ऐसे एलिमिनेशन होगा और इस एलिमिनेशन से जो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यहां पर एक टर्म आपको याद रखनी होती है, अगर स्टेबिलाइज्ड एलाइड होता है तो ई अल्किन को प्रेफरेंस करता है, अगर नॉन स्टेबिलाइज्ड एलाइड है वो किसको प्रिपेयर करता है, जेड अल्किन को। अब यहां पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है या फिर कॉन्जुगेशन में नहीं है इस फॉर्म हुए वाले निगेटिव चार्ज को, मतलब ये कैसा है, नॉन स्टेबिलाइज्ड एलाइड है,
नॉन स्टेबिलाइज्ड एलाइड प्रिफरेंस किसको करेगा, जेड अल्कीन को प्रिफरेंस करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली फाइनली होना क्या चाहिए था, 4 ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 4 होगा क्या, 4 कैसे होगा, क्या होगा। ये वाली जो रिएक्शन कंडीशन है ये भी कुछ हमको इंडिकेट कर रही है। ये सल्फोनिल ग्रुप है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हेट्रोसाइक्लिक है, टेट्राजोल कह सकते हैं हम इसको। तो ये कौन सी वाली, और ये बेस है LiHMDS, लिथियम हेक्सामिथिल डाइसिलेजाइड। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या करती है, हमको जूलिया ओलिफिनेशन के बारे में बताती है। ठीक है, और जूलिया एलिमिनेशन प्रिफरेंशियल, जूलिया ओलिफिनेशन प्रिफरेंशियली किसको देती है, ई प्रोडक्ट को डोमिनेंस से देती है। देखते हैं रिएक्शन कैसी हो जाएगी। यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जो भी कुछ है मैं हेट्रो एटम लिखता हूँ, है ना, इतना बड़ा टेट्राजोल लिखने की बजाय। यहाँ पर फॉर्म हुआ निगेटिव, ए बी एलाइड हो गया, सल्फर एलाइड। और यहाँ पर क्या है आपके पास, कार्बोनिल कार्बन है। तो जैसा यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये इस तरह अटैक करके ये यहाँ चला जाएगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर क्या हुआ S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है O माइनस, और यहाँ पर ये हेट्रो एटम, ये फिर से बिटेन टाइप स्ट्रक्चर, और ये फिर से एलिमिनेशन। और इस एलिमिनेशन में एक दोनों ग्रुप एक दूसरे को किस तरह से प्रिफेयर करते हैं, ई के रिलेशन में। तो यहां से आपको मिलेगा कौन सा, E2 मिथिल हेक्स 3ANE प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या हुआ है इस वाले। ये तो बहुत आसान है, ये 12th स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन की कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, वेल नोन रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन करती है। क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमको मिल जाता है कार्बिन, हम इसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन करते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CHCl ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, CCl निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, अपने तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आपको जो मिल जाएगा Cl यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन लेके गया है, मतलब एक एमटीपी ऑर्बिटल है। अब ये क्या बना, कार्बिन बना है। कार्बिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कौन सा भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने को देखेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, उसको स्टेबिलिटी गेन होती है। तो हमने यहाँ पर क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले में की रिएक्शन होगी हमारे स्टार्टिंग मटेरियल के साथ, इथिल, यहाँ पर OH है कुछ इस तरह से। अब ये वाले लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से इतने पर अटैक कर दिया, आपको मिलेगा क्या, कुछ इस तरह से। ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही, यहाँ पर इथिल है, यहाँ पर Cl यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, OH इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को लेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। फर्दर आगे हमको मिलेगा क्या, एक ही स्टेप में मैं इसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी कर दूं, ये समझने वाली बात है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और फिर से आपको यहाँ पर जो जनरेट हो जाएगा O माइनस और एरोमेटिक रिंग। अब क्या हुआ है, Cl और H। अब फर्दर हमारे रिएक्शन में क्या है, बेस से OH माइनस, ये यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को निकाल लेगा, और आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या हुआ है, इथिल है, यहाँ पर O माइनस है, यहाँ पर जो आया ये Cl, ये वाला H, यहाँ पर OH। कह सकते कि हम ऐसा, इसने प्रोटॉन लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको ऐसा निकाल दिया। जो आपको फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर इथिल, और यहाँ पर फिर से क्या हो गया, OH जनरेट हो गया है। ठीक है, आसान है, फॉर्माइलेशन तक आ गए। ये हो गया हमारी पहली रिएक्शन, क्या हो गई, रिमर टिमर। अब उसके बाद जो ये रिएक्शन कंडीशन है ये क्या इंडिकेट करती है, दूसरी नेम रिएक्शन, कौन सी, डेकिन रिएक्शन। क्या होता है उस रिएक्शन में, देखिए
HOOH एसिड है, एरो पर क्या है बेस है, ANOH माइनस प्रोटॉन लेगा निगेटिव चार्ज, मतलब इस वाले रिएक्शन में अब क्या जनरेट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है। और इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया, जो अभी फर्स्ट वाली रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल आया अल्डिहाइड। इसकी हम रिएक्शन करेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं HOO माइनस, वो क्या करेगा यहां पर अटैक O माइनस हो जाएगा, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, इथिल ग्रुप आ गया है, यहाँ पर OH आ गया है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये वाला भी O जा चुका है होगा, क्योंकि ये फिनॉल एसिडिक होता है तो O माइनस आएगा यहाँ पर, सोचने वाली बात है। ये वाला H यहाँ पर, ये OOH ऐसे आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप होता है माइग्रेट होगा, किसकी तरफ माइग्रेट होगा, इसकी तरफ। देखो कैसे हो जाएगा, ये वाला इधर माइग्रेट हो जाएगा, और ये वाला OH ग्रुप निकल जाएगा। तो आपको जो सिंपली किस तरह से कह सकते हो, इस तरह से शो करना है तो आपको आसानी से जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा तो माइग्रेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इथिल ग्रुप आ गया है, ये वाला कुछ इस तरह से, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा O C डबल बॉन्ड OH, कुछ तो हमने मिस कर दिया, एक मिनट। देखिए क्या हुआ है, हम इस वाले फर्स्ट स्टेप से फिर से देख लेते हैं, हुआ क्या है यहाँ पर। जैसे हमारा न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी था, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, इसने यहाँ पर जब अटैक किया O माइनस हुआ, मिला क्या हमें, ये वाला इथिल ग्रुप मिला है, ये वाला O माइनस, क्योंकि मैं कह सकता हूँ बेसिक कंडीशन है, ये वाला फिनॉल ऐसे कैसे, यहाँ पर क्या हुआ O माइनस हुआ है, यहाँ पर OOH ऐसा है, यहाँ पर H ऐसा आ चुका है। अब ये क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है यहां पर माइग्रेट होके यहां से OH चला जाएगा, रीअरेंजमेंट हो चुकी है। इस वाले में होता क्या है, इथिल ग्रुप यहां पर चला गया है, O माइनस फिलहाल यहां पर है, यहां पर क्या गया ऑक्सीजन, जो कि ये वाले की बात चल रही है, और फिर उसमें क्या किया कार्बोनिल, और ये वाली H जो कि किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ऐसा मिला है। अब सिंपली बेसिक कंडीशन है तो OH माइनस फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर अटैक करेगा, ये कुछ इस तरह से आके यहां जाएगा। तो देखिए आपको फाइनली मिला क्या हुआ है, इथिल ग्रुप यहां पर आ गया, OH यहां पर बना, OH यहां पर बना, फाइनली प्रोडक्ट क्या क्या रिएक्शन में, रिमर टिमर रिएक्शन फॉलोड बाय डेकिन रिएक्शन। आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या होगा इस वाली रिएक्शन में, आसान सी है। प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कलिडीन कार्बिन्स, मतलब कार्बिन्स के बारे में पूछा है। अब भी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वाली रिएक्शन में आपको बताया कार्बिन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है, वो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, इंपॉर्टेंट सी चीज। अब इसको ही क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कह सकते हैं क्या। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं, फर्स्ट वाले में क्या दिखा गया OCH2CH2, यहाँ पर ऐसे ये कार्बिन। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, हमको कैसे पता चला ऐसे लेना है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट में देखो सब में रिएक्शन कैसी हुई है, ऐसी ही इसी वाले सेंटर पे हुई है, यहाँ पर एक्सियल प्रोटॉन, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्रोटॉन, इसलिए मैंने ये वाली अरेंजमेंट की। अब सवाल कहां पर है, स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर रिजियो सेलेक्टिविटी हम बेस कह सकते हैं, कि जो कार्बिन में हुआ है हर एक प्रोडक्ट में देखो हुआ क्या है, CH इंसर्शन हुआ है। अब ये CH इंसर्शन किस वाले प्रोटॉन में हुआ है, ये टास्क है यहाँ पर कि इक्वेटोरियल पे हुआ या एक्सियल पे हुआ। इसके लिए हमको हेल्प करेगा इसका ये कंसेप्ट, कार्बिन का नेचर कैसे होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, रिक्वायरमेंट किसकी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो ऐसा CH बॉन्ड में इसका इंसर्शन होगा जो CH बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा।
देखिए यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस वाले बॉन्ड को वो क्या कर सकेगा, करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा। उसी वजह से जो एक्सियल वाला बॉन्ड रहता है वो वाला कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। देख लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, और यही रीजन है कि अब सी एच इंसर्शन किस वाले में, इस वाले बॉन्ड में होगा, एक्सियल सी एच में होगा। और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहां पर सी डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आएगा, मिथिल, और यहां पर एच, जो कौन सा एच है, ये वाला एच है। अब जो ये वाला जो हाइड्रोजन था वो वैसे का वैसे वहां पर आपको मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन। यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन। क्लियर है। देखिए ऐसा ऑप्शन में कहां पर है, तो इस हिसाब से थर्ड वाला नहीं हो सकता, फोर्थ वाला नहीं हो सकता, ऑप्शन अगर होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड में से होगा। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब बी के बारे में जान लेते। यहां पर कंसेप्ट तो दोनों में सेम है, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सी एच बॉन्ड की होनी चाहिए। अब यहां पर किस तरह से, कुछ इस तरह से है, तो यहां पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन अवेलेबल है जो कि इक्वेटोरियल का, तो यहां पर मैं इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर सकता हूं क्या, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कार्बिन, यहां पर इसका एक सेंटर पी ऑर्बिटल है, और यहां पर इसका मिथिल ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो सी एच है, देखो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला जो सी एच है इक्वेटोरियल पे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इस वाले के लिए यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा। लेकिन इस वाले सी एच के लिए मिथिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है इंडक्टिवली, तो ये वाला जो सी एच होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, सी एच इंसर्शन हो जाता है, और आपको जो फाइनल यहां पर प्रोडक्ट मिल जाता है ऑक्सीजन, ये वाला ऐसा यहां पर इधर इस तरह से मिला हुआ है, यहां पर क्या मिला हुआ है, मिथिल ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा वाला प्रोडक्ट है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मिथिल की सब्स्टिट्यूशन जो है वो दूसरे वाले कार्बन पर है। मिथिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इस वाले सेंटर पर, तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर, सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से इस वाले प्रोटॉन पे इंसर्शन हुआ है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए एरो पर क्या दिया गया है, TiCl3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, हमको क्या पता है इसका, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इस टिटेनियम क्लोराइड को रिड्यूस करेगा, और क्या होगा, एक्टिव स्पीसीज बनाएगा, जैसे टिटेनियम +2+1 एक्टिव स्टेट में करेगा। अब इसमें होता क्या है, जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, मैं इसको इस वाले फॉर्म में लिखता हूं, आसानी जाएगी हमको रिएक्शन करने में। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो OMe, ऑक्सीजन के ऊपर देखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, टिटेनियम को अटैच करेंगे, उससे क्या होगा, ये वाले में अब ये अटैचमेंट कैसी होती है, टिटेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसा क्लीवेज होगा रेडिकली, और आपको जो बनेगा कुछ इस तरह से, ओ टिटेनियम, यहाँ पर O, यहाँ पर आएगा OMe, यहाँ पर ये ग्रुप इस तरह से है, यहाँ पर यहाँ C6 वाला फॉर्मेट आ गया, दो रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गए। अब ये रेडिकल क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और आपको बॉन्ड बनेगा यहाँ पर क्या है, ओ टिटेनियम, इस वाले को क्या अटैच है, OMe, यहाँ पर मिथिल, कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन पे कितने 6 कार्बन है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ये वाला जो बॉन्ड है रेडिकली क्लीव होगा कुछ इस तरह से। अब इससे क्या हो जाएगा, TiO2 निकल जाएगा, और हमको जो मिल जाएगा कुछ ई वाली स्पेसिस, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर क्या है OMe, ये जो रेडिकल जो बन गए अब वो जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पर Ma। देखिए एरो पर दूसरा क्या बच गया। अब इस सेकंड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये वाला इधर आके यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
इससे जो हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो गया कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पर आया मिथिल ग्रुप। बस अब हमको प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है, 6 कार्बन को हमको खुल के लॉन्गर चेन में लिखना है। अब देखना है ये वाला प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोनिल के एडिशन में मिथिल ग्रुप है। उसके बाद ये वाला कीटोन फॉर्म तो है ही नहीं कहीं पे, तो ये वाला नहीं हो सकता। ये वाला तो है लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि एसिड भी नहीं है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? यही वाला होगा। फिर से हमको डिटेल करने के लिए हम इसको ओपन करके लिखते हैं। कितने? 6 कार्बन, यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और इसका मिला के 11। तो हम 10 कार्बन की कौन सी स्पेसीज जानते? ये देखिए ये वाला। कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, 10 पर डबल बॉन्ड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिथिल ग्रुप आ जाएगा। बस देखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में देखिए क्या पूछा गया, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। रिएक्शन को देखते ही क्या समझ में आ गया? इसमें क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, फ्यूरिन रिंग, यहाँ पर अल्डिहाइड है। ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल बना। और दूसरा जो दिया गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, वो भी कैसा है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या हो जाएगा? अब दोनों इलेक्ट्रोफाइल है तो एरो पर ऑब्वियसली क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है? कैटालाइटिक एनेसियन सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF। ये क्या होता है? डायमिथिल फॉर्मामाइड। और ये आपको पता है ये कैसा है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इस वाले NaCN को आयन फॉर्म करेगा, Na+Cn-, और जो सॉल्वेंट है सिर्फ कैटायन को सोलुलाइज करता है। तो यहाँ पर जो आयन रहेगा एनायन फ्री रहेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। अब न्यूक्लियोफाइल तो हमने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, एक पोजीशन यहाँ पर है, दूसरी पोजीशन यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, कहां पर अटैक करेगा? यहाँ पर तो कीटोन है, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो अब अल्डिहाइड और कीटोन में देखा जाए तो अल्डिहाइड कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ऑब्वियसली अटैक कहां पर होगा? यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में जब Cn- का अटैक हो जाएगा आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या है? O-, यहाँ पर अटैक करने के बाद Cn और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब क्या होता है इस वाले स्टेप में? ये ऑक्सीजन ये वाला प्रोटॉन लेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनाएगा। किस तरह से आएगा देख लो। यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बन गया OH। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जब ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को लेने के बाद फॉर्म होने वाला कार्बन आयन जो कि मोर स्टेबल है कंपैरेटिवली इस O- के, O- पर क्यों स्टेबल होता है? सिर्फ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए। यहाँ पर क्या होगा? एक तो OH का इंडक्टिव इफेक्ट है, इस फ्यूरिन के sp2 कार्बन का भी इंडक्टिव इफेक्ट, एज वेल एज Cn का रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए ये वाली प्रोसीजर फॉरवर्ड जाते हैं, ये वाली स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। अब कौन इलेक्ट्रोफाइल है? जो दूसरी वाली स्पेसीज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन। अब इस वाले स्पेसीज में कहां पर अटैक करेगा? क्या डायरेक्टली कीटोन पे करेगा या फोर्थ पोजीशन पर करेगा? वो डिपेंड किस पर होता है? उसके नेचर पर। अगर हार्ड नेचर होगा तो डायरेक्टली 1-2 पर अटैक करेगा, लेकिन सॉफ्ट नेचर जो होता है वो कहां पर करता है? 1-4 अटैक करता है। और ये वाला कार्बेनियन कैसा है? कॉन्जुगेटेड है, स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या करेगा? सॉफ्ट इन नेचर है। सॉफ्ट नेचर क्यों? क्योंकि स्टेबलाइज्ड है। और ये वाला भी कैसे? कॉन्जुगेशन में तो ये वाला भी सेंटर कैसा है? सॉफ्ट बट इलेक्ट्रोफिलिक। ये वाला सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक। तो ये वाला सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, यहां अटैक करेगा, ये यहां गया, ये यहां गया। अब उसके बाद जो होगा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये फ्यूरिन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपको साइनाइड मिल गया, यहाँ पर है PH, ये वाला बॉन्ड इधर, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O- और यहाँ पर आएगा PH।
अब क्या होगा, ये वाला रिटर्न आके ये यहां से प्रोटॉन ले लेगा। अब कौन सा प्रोटॉन, यही वाला प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलरली लेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो देखिए इसका ये वाला फॉर्म निकाल दीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ओ निगेटिव, यहां पर क्या हो गया, Cn, यहां पर क्या आ गया, पीएच, ये यहां पर O माइनस, और यहां पर आ गया आपका पीएच। तो अब क्या करेगा, ये इंट्रामोलिकुलरली जो इसके ऊपर एच है ये वाला ले लेके यहां पर निगेटिव चार्ज दे देगा। ठीक है, कौन सा भी एक समझ लीजिए। तो यहां पर प्रोटॉन आने के बाद होता है क्या है, ये वाला इधर जाके ये वाला ऐसा प्रोटॉन लेगा और इसको स्टेबलाइजेशन देगा। दोनों में से कौन सा भी समझ लीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूरियन आ गया। अब यहाँ पर O माइनस फॉर्म हुआ है, यहाँ पर क्या है, साइनाइड है। यहाँ पर क्या मिला, पीएच मिला है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पीएच मिला है। अब इसके बाद क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज नीचे आके इस Cn को लिविंग ग्रुप कर देगा। तो इससे देखो आपको फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट क्या, डायरेक्टली मैं इसे शो कर सकता हूं। देखिए फ्यूरियन, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जनरेट हो गया, इस वाले नेक्स्ट पर पीएच है, COPH। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ऐसा CHO आएगा ही नहीं। यहाँ पर भी CHO, ये भी नहीं आएगा। रही इस सेकंड और थर्ड की, तो यहाँ पर क्या रिजियो सेलेक्टिविटी बेस्ड पूछा है। रिजियो सेलेक्टिविटी हमको पता चल गया कि 1/4 अटैक प्रिफरेंशियल होगा यहाँ पर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन, ना कि सेकंड वन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। अगर आपने देखिए कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें तीन कंसेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं। एक ही कंपाउंड तीन कंसेप्ट कैसे दिखाता है, देखो साइनाइड माइनस से फर्स्ट स्टेप में, जैसे मैं इस वाले रेड पेन से आपको शो करता हूं, हुआ क्या है, यहां पर साइनाइड क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट वाले केस में साइनाइड यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। फिर जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो गई, अब यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहां पर ये साइनाइड क्या बोल के एक्ट हो रहा है, यहां पर स्टेबिलाईजिंग ग्रुप बोल के एक्ट हो रहा है। स्टेबिलाईज कर रहा है कार्बेनियन को, स्टेबिलाईजिंग ग्रुप। वैसे रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद इस वाले सिचुएशन में इस यहां तक ये क्या बोल के एक्ट हो रहा है, यहां से ये Cn निकल के जा रहा है, मतलब यहां पर लिविंग ग्रुप बोल के एक्ट कर रहा है। ऐसी रिएक्शन, इसमें एक ही साइनाइड तीनों फॉर्म में रिएक्टिविटी शो कर रहा है। एक एज ए न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेबिलाईजिंग ग्रुप, और तीसरा लिविंग ग्रुप। इसलिए ये इस साल की मैं कह सकता हूं बेस्ट रिएक्शन है। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या, ये भी बहुत आसान है, ये भी नेम रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली दैट्स द रिएक्शन, कोरी विंटर ओलिफिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा इसमें देख लीजिए, ये वाला OH ग्रुप है। अब मैं क्या करता हूं, इनको अगर प्लेन में लाए तो आसानी जाएगी, ना लाए तो भी चलेगा, लेकिन एक वाले को रोटेट करके इसके सीन, अभी भी सीन है लेकिन सीन में अगर लाना होगा तो इसको प्लेन में लाएंगे। तो देखो कैसे, कुछ इस तरह से लाएंगे। ए वाला OH ग्रुप हमने लिख लिया, इसके बाद इसका ए वाला OH ग्रुप लिख लिया। अगर ये वाला हाइड्रोजन बैक साइड में 60 डिग्री इसको रोटेट कर दिया तो ये प्लेन में चला गया, तो ऑब्वियसली इथिल ग्रुप कहां पर आया, फ्रंट में, और हाइड्रोजन कहां चला गया, बैक साइड में। सेम चीज आप यहां करो। इसको आपने कैसे किया, अगर थोड़ा सा 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया तो ये टॉप में आ जाएगा, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। 120 या बेटर रहेगा कि हम इसी को कितना करें, 60 डिग्री रोटेट करें तो बेटर रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला टॉप में OH, ए प्लेन में इथिल, यहां पर बैक साइड में हाइड्रोजन। इस वाले को मैंने क्या कर दिया है, 60 डिग्री रोटेट कर दिया है, कितना, यहां पर आ जाएगा OH। अगर ये यहां पर चला गया तो बैक साइड में कौन चला जाएगा, इथिल चला जाएगा, और यहां पर कौन जाएगा, प्लेन में हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या बोल के एक्ट करते हैं,
न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट करते हैं, ठीक है। और एरो पे जो दिया गया है ये वाला क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर इसका अटैक हो जाएगा। यहाँ पर निकाल देता हूं एस सी, मैं इसको इमिडाजोल रिंग लिख सकता हूं क्या, क्या है सी डी आई है। सिंपली ये वाला यहाँ से इधर अटैक करेगा, ये वाला इधर जाके इसको लीव कर लेगा। अगर इसने लीव कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओ सी डबल बॉन्ड एस। अब दोनों भी सिमेट्रिकल है तो कोई इशू नहीं, मैंने एक यहाँ से लिखा है तो यहाँ पर अगर किया तो कोई इशू नहीं, सेम है राइट। यहाँ पर इमिडाजोल, यहाँ पर क्या है ओ एच, इसका बैक साइड में एथिल ग्रुप किया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा कुछ इस तरह से आके, फिर से इस इमिडाजोल को निकाल देगा। अगर आपको और इन डिटेल देखना है तो देखिए, ये जो इमिडाजोल जाता है वो कैसे जाएगा, ए एन, यहाँ पर एन, डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे होता है निगेटिव चार्ज, और जो फॉर्म हो रही है स्पीशीज किस तरह से हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड एस, ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है आ गया। तो ये वाला इमिडाजोल इस प्रोटॉन को लेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। मैंने एक शॉर्ट में इसको दिखा दिया क्योंकि ज्यादा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, वेल नोन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन है, ये वाला क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एस, यहां तक आ गया, दोनों क्या हो गए इमिडाजोल बोलकर बाहर निकल गए। अब इसके बाद जो एरो पर दिया गया है देख लीजिए क्या दिया गया है, POMe3, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है OMe3 और हीटिंग कंडीशन है, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा सल्फर पर और यहां पर क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, जो फॉर्म हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर सी, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कैसा हो गया SPOMe3, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो गया निगेटिव। अब ये सल्फर जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके रिलीज आउट हो जाता है। क्या है ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का, ये PS डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर कार्बिन जनरेट हो जाता है, जो कि कार्बिन जैसे दो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो देके उस कार्बिन को स्टेबलाइज कर देंगे। तो ऐसा फॉर्म हो गया कार्बिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला टॉप में, ये प्लेन में, ये वाला बैक साइड, ये वाला प्लेन में कार्बिन है। इस कार्बिन पे एमटीपी ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इस एमटीपी ऑर्बिटल में जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आ जाएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये वाला निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर इस प्लेन में ये आ गया और इस बैक साइड में ये इथिल ग्रुप आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कौन सा अल्कीन मिला आपको, ई अल्कीन मिला। देखिए इनमें से कौन सा आपको लगता है फर्स्ट वन होगा, सेकेंड वन होगा, थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो सकता। अब प्रोडक्ट तो निकल आ गया, बाय प्रोडक्ट क्या क्या है देखिए, मैं इसको हाईलाइटर से आपको शो करता हूं। जो यहाँ पर पहला जो है निकल गया बाय प्रोडक्ट, कहाँ निकला था पहला बाय प्रोडक्ट, यहाँ निकला था जो कि ये है P डबल बॉन्ड S, और दूसरा जो निकला है वो यहां से निकला है, क्या है CO2, यहां से जो निकला था वो CO2 निकला था, यहां से जो निकला है वो क्या है P डबल बॉन्ड S OMe, यहाँ पर OMe और OMe। तो ये है हमारे बाय प्रोडक्ट। ऐसा किस वाले ऑप्शन में, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बाद C डबल बॉन्ड यस नहीं है और यहाँ पर P डबल बॉन्ड O नहीं है, तो ये कैंसिल आउट, आपका फाइनल आंसर इज फर्स्ट वन। क्लियर है, आसान थी रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम इस वाले रिएक्शन में क्या कहता है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या क्या हो सकता है, एरो पर दिखाया गया है एसिड, सिंपली क्या होगा इस लोन पेयर से ये क्या करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपको इससे मिलेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर हो गया OH, डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। फिर अब यहाँ से H प्लस लेगा तो Br माइनस यही कही है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इस वाले को रिंग को ओपन करेगा। अब करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या गया OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या मिला आपको, Br मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह का मिल गया। अब सेकंड में दिया क्या है, एसिडिक कंडीशन में मिथेनॉल है, ये वाला क्या कर सकता है, इस एसिड को क्या करेगा, ईस्टर बना देगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड OMe, एक कार्बन कम हो गया। ठीक है, कर लेंगे हम CH2 C डबल बॉन्ड OMe, और इस वाले पर क्या है, ये CH2 यहाँ पर क्या है, Br है। अब एक होने के बाद थर्ड वाले में क्या दिखा है, POET ट्वाइस मिथिल ग्रुप, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास OET, यहाँ पर भी OET, ये वाले लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, इसको निकाल देंगे। क्या मिलेगा इससे आपको देख लीजिए, बेंजीन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर से क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OMe, ये वाला मिला है, इस वाले पर जो आपको मिला हुआ है POET, यहाँ पर OET, और यहाँ पर है आपका EME। ठीक है, अब ये Br निकल गया। अब उसके बाद क्या है, लास्ट फाइनल एसिडिक हाइड्रोलिसिस कंडीशन। इस वाले कंडीशन में देखना दो तीन चीजें एक साथ होती है। क्या क्या होता है, इस ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। क्या क्या हुआ इस वाले में, NH2 मिला है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH हुआ है, और CH2 यहाँ पर P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर Me। ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ है, तीनों का एक ही रिएक्शन में, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ है। ये कैसे हुआ, यहाँ पर अटैक किया O माइनस ने, इसको दे दिया, सेम चीज यहाँ पर भी OS माइनस यहाँ पर भी अटैक करेगा, इसको दे देगा। इसके बाद OH ने यहाँ पर अटैक करके इसको O ईस्टर को निकाल दिया, और इसका तो ये वाला इधर से जाके OET निकल जाएगा और फिर से हाइड्रोलिसिस करके, आसान आसान रिएक्शन है। ठीक है, अंडरस्टूड, आसानी से हो जाएगा। तो ये वाला आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। देख लीजिए ऐसा किस वाले में है, NH2 यहाँ पर है, COOMe यहाँ पर है, COMe है तो कट गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, NH2 है, COOH है, और फिर दो कार्बन छोड़ के ये वाला फास्फोरिक एसिड वाला ग्रुप है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता, COOH नहीं जा सकता, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड वन। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सबसे बेस्ट रिएक्शन, सिंपली ये आपको पता है क्या है, H2 लिंडलार कैटलिस्ट, काफी बार हमने पढ़ा हुआ होता है। लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अल्काइन टू सीस एल्कीन बना देना। तो देखिए मैं इस वाला कार्बन को निकाल दिया यहाँ पर, और जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसका कर दिया ऐसा रिडक्शन, और ये कैसे होता है, सीस, तो ऑब्वियसली ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, तो दोनों आ गया। अब हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद जो ये डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो क्या है, ई रहेगा, या फिर आप कहेंगे तो ट्रांस रहेगा, ये वाला OH। उसके बाद मैं लिख सकता हूं ये वाला डबल बॉन्ड, ये कैसा रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि OH कैसा रहना चाहिए, ई, या फिर कहेगा ट्रांस। सिंपल सा ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये अल्काइन का रिडक्शन हो गया, ये वाला भी सीस बन गया है, ये वाला भी सीस, ये वाला फर्दर ये कार्बन और ये कार्बन। उसके बाद जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे वो ऐसा था, जो कि ऐसा दिखाना पड़ेगा OH, जो कि कैसे था, ऐसे था, और ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांस रहता है OH। आपको ये मिल गया। देख लीजिए स्टार्टिंग का आपका ए हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ई है, ए जेड है, या फिर हम कहेंगे कि ये दोनों भी ई है,
ये तो हो ही नहीं सकेगा, हो सकेगा। यहाँ पर ये भी जेड जेड या फिर सीस सीस, तो ये हो सकता है। यहाँ पर एक जो है वो ट्रांस है और दूसरा जो है सीस, हो नहीं सकता। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये दोनों कैसे है, सीस और सीस मिलेंगे। अब देखिए फर्दर उसके बाद क्या हुआ है, जो अल्किन, तो ये हमने 1 और 4th में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद देखना है कि अब आगे क्या होगा, हीटिंग कंडीशन दिया हुआ है। अब हीटिंग पे एरो पर हीटिंग है तो हमको क्या होगा, सिस्टम पहचाननी पड़ेगी। सिस्टम कैसी है, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4n इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका होमो क्या होगा, साई 2 होगा। साई 2 होगा तो इसका टर्मिनल लोब पे साइन क्या रहेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस रहेंगे तो इसका कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, कौन रोटेशन। तो कौन रोटेशन, सी मतलब क्या होता है, चेंज। किस में चेंज आना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में। किसके, ये जो देखा है सब्सटेंट, इसके। अब होगा क्या, रिएक्शन कैसी प्रोसीड होती है देख लेना। ए वाला बॉन्ड यहां माइग्रेट होगा, ए वाला यहां पर, ए वाला यहां पर, ए वाला यहां पर, कुछ इस तरह से है। डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, और ये इस तरह से हो गया जो सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए ये भी, अब देखो ई है यहां पर और ये कैसा है, ई है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूं कि अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के लिए सेम है। तो जब प्रोडक्ट में हो जाएंगे एक दूसरे के लिए अलग हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों सीस है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ट्रांस होगा। सेम चीज हुई है यहाँ पर, ए वाला बॉटम में OH, ए वाला टॉप में OH, आपको क्या मिले, ट्रांस मिले। अब फर्दर इसके बाद हीटिंग कंडीशन है। अब मैं कैसे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ ना, कैसे पता चला 2 बार हुआ है, तो प्रोडक्ट में ऐसे दिखाया है तभी पॉसिबल है जो 2 बार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर इस आपने हाइड्रोजन को देखा तो ये किस तरह से आउटसाइड है, ये वाला अपोजिट एक दूसरे के लिए, एक की डायरेक्शन इधर जा रही है, दूसरी की डायरेक्शन उधर जा रही है, मतलब एक दूसरे के लिए अपोजिट है। थर्मल कंडीशन है तो सिस्टम कौन सी हो गई, 4n+2, तो इसका होमो क्या आ जाएगा, साई 3 आ जाएगा। साई 3 मतलब टर्मिनल लोब पर साइन क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। प्लस प्लस रहेगा तो रोटेशन क्या हो जाएगा, डिस रोटेशन। और डिस मतलब डोंट, क्या डोंट, चेंज नहीं करना है, किसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी। या फिर आप ऐसे देखो, अगर ये अपोजिट है और एरो पर डिस रोटेशन है तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या मिलेगी, सिस मिलेगी, ओडीसी। ओडिशा से आप इसको याद रख सकते हो, एक ट्रिक है कि अपोजिट जब होंगे डिस रोटेशन होगा तो सीसी प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल। कैसी रिएक्शन होगी, ये यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां। सिंपली आपको क्या मिला है, 6 मेंबर रिंग मिल गई है। ये न्यू फॉर्म हुए वाला बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड कहाँ गए, यहाँ पर गए, और यहाँ पर 4 मेंबर रिंग मिल गई। ये वाला CH2OH टॉप में और ये वाला CH2OH बॉटम में। अब जो ब्रिजिंग पे 2 हाइड्रोजन है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री सिस रहनी चाहिए, चाहे वो टॉप रहे बॉटम रहे, लेकिन सिस रहनी चाहिए। तो देखो एक तो हमारा ये वाला मिल गया था स्टार्टिंग मटेरियल। अब दूसरा हमारा काम फर्दर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ने किया कि ये वाला ही कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ट्रांस है। ये वाला 4th क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सीस है। क्लियर है, तो आसान रिएक्शन था, सेम टू सेम हमने क्लास में करवाई उसी तरह का था। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेकंड होगा।